तो आपने प्रॉबेबली मिस कर दिया होगा रेंडर का पंप एंड शायद आपने रून का भी पंप मिस कर दिया होगा क्योंकि आप इस चैनल पे सब्सक्राइब नहीं हो और बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं है तो ज़रूर से ज़रूर ऑन कर देना। चलिए चलते हैं चार्ट्स की तरफ, देखते हैं बिटकॉइन का अपडेट एंड देखते हैं आज क्या बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट के लिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कल की डेट पे क्या क्या बताया गया था। वीडियो एंड तक ज़रूर देखना वरना आप लोग आज भी सारे कॉइन्स मिस करोगे एंड फिर आप लोग लेट बाइंग्स करोगे जो कि आपके लिए उतनी प्रॉफिटेबल साबित नहीं होगी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कल की डेट की क्या क्या कॉल्स थी। सबसे पहली कॉल थी रून की, दैट्स अप अबाउट 20% विद लेवरेज, इट्स अराउंड 200% और यू कुड से 400% डिपेंडिंग ऑन योर लेवरेज। सेकेंड कॉल जो हमारी थी वो थी फैंटम की एंड फैंटम इज अप अबाउट 17-18% लेवरेज के साथ। कैलकुलेट कर लो, टेलीग्राम पे आप लोग के साथ शेयर किया गया था, देख लो यार, आप लोग के साथ टेलीग्राम पे शेयर किया गया था कि मैंने सिर्फ 7x पे लिया था एंड 100% के आसपास प्रॉफिट में चल रहा हूँ। 50% बुक करके मैं एसएल जो है ब्रेक इवन पे लाना चाहूँगा, ठीक है। एंड बाकी रेंडर देख लो, रेंडर कितना कितना ऑसम पंप दिया, रेंडर देख लो 50% पंप, लेवरेज भी नहीं था, ये तो स्पॉट ट्रेड थी। एंड नेक्स्ट जो ट्रेड थी वो ए वैक्स की थी। तो यार जिसने भी लिया कमेंट कर देना एंड कमेंट कर देना बस। लेट्स सी एवेक्स कहाँ है। आई थिंक सो एवेक्स भी बहुत ऊंचा जा चुका होगा, रीटेस्ट के बाद एवेक्स भी लगभग 40% के आसपास पंप है, ठीक है। सो नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्या क्या रहेगी उससे पहले बिटकॉइन का थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कल मैंने आपके डेट पे क्या बताया था कि बिटकॉइन ने मैंने एक लॉन्ग लिया है एंड सबको दिया भी था, यहाँ पर लिया था एंड मैंने क्या बोला था, यहाँ 50% बुक कर रहा हूँ एंड 50% इफ द चांसेस ऑफ ब्रेकआउट तो मैं 50% वहाँ बुक करूँगा, ठीक है। पर्सनली मैंने और पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया है। अभी देखो बिटकॉइन में दो सिनेरियो वापस हो सकते हैं, ठीक है। पंप तो बड़ा आया, यहाँ पर अगर एक बिटकॉइन सपोर्ट बना लेता है ना, इस जगह सपोर्ट बना लेता है एंड काइंड ऑफ अगर एक बेयर फ्लैग क्रिएट करता है, बेयर फ्लैग किस तरह से, इस तरह से एक बेयर बुल फ्लैग सॉरी क्रिएट करता है एंड प्राइस कुछ इस तरह से मूव करता है एंड यहाँ से एक और ब्रेकआउट देता है तो लगभग हम लोग जो है 38,000 या फिर 40,000 के लेवल तक वापस जा सकते हैं। बट डू कीप इन माइंड, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो डेडलाइन है ईटीएफ की वो कल की है, तो कल से पहले आज जो भी ट्रेड अगर आप लोगे प्लीज़ टाइट स्टॉप लॉस लगाना एंड अगर आपके जो भी फ्यूचर ट्रेड चल रहे हैं उस पर एसएल जो है ब्रेक इवन पे शिफ्ट कर देना एंड 50-60% प्रॉफिट बुक कर लेना, क्योंकि अगर ईटीएफ वापस डिले होता है तो यहाँ पर वापस एक शार्प डम देखने मिलेगा टूवर्ड्स द लेवल ऑफ 35 एंड पोटेंशियली टूवर्ड्स द लेवल ऑफ 33,000। मे बी ये एक विक की तरह आ सकता है या फिर मे बी एक शार्प फॉल आ सकता है, ठीक है। ये चीज़ याद रख के देखना, ये चीज़ हो सकती है क्योंकि लेवरेज जो है मार्केट में वापस बढ़ गया है। देखो कल की डेट पे जब वो हुआ था ना, जब वो डिप आई थी विक परसों की डेट पे, तब ये सब जो है लेवरेज जो है लोग वापस शॉर्ट करने लग गए थे, इसके कारण मार्केट वापस यहाँ पर पंप करने लग गया। तो एक चीज़ आपको पहले ही वार्निंग दे देता हूँ, इस तरह से बुल फ्लैग बन के यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है। ईटीएफ अप्रूव हुआ तो डेफिनेटली बहुत बड़ा ब्रेकआउट देगा, नहीं हुआ मतलब डिले वापस कर दिया तो पहला आपको लेवल देखना है जो कि है अराउंड 35,300 वाला। सेकेंड आपको जो लेवल जोन देखना है 33,000 वाला एंड उसके भी नीचे ब्रेकआउट देता है तो 30,000। डोंट वरी, बहुत सारे सपोर्ट है। एक चीज मैं बोलूंगा, एवरी डिप फ्रॉम नाउ इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू, तो हर डिप में उठाते जाना, प्रॉफिट बुक करो, अप में वापस उठाओ। जैसे यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया हम लोग ने, यहाँ पर वापस पिक कर लिया तो यहाँ पर वापस आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा बिटकॉइन का सिंपल सादा अपडेट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू इथेरियम। इथेरियम एक ब्रेकआउट की तैयारी में है, ठीक है। इथेरियम पोटेंशियली एक ब्रेकआउट दे सकता है क्योंकि एक चीज़ देखो, यहाँ पर डोमिनेंस वापस कंटिन्यू कर रही है एंड अगर ये डोमिनेंस पूरी की पूरी ये कैंडल खा जाती है एंड कैंडल कुछ इस रेंज पे क्लोज होती है 51.87 पे, तो डोमिनेंस को मैं जो है 51 के आसपास जाते हुए देख रहा हूँ एंड $51 के 51% के आसपास डोमिनेंस जाएगी एंड बिटकॉइन अगर स्टेबल रहता है तो इथेरियम यहाँ से पहला टारगेट आप लेके चलो 4% 2150 एंड अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है तो यार ये गैप लेके चलो, बहुत बड़ा गैप है। इसको ब्रेकआउट करता है ना अगर 2150 को, तो ये गैप जो है इथेरियम जो 2500 के आसपास जाके यहाँ पर रुकेगा, ठीक है। एंड इथेरियम का भी ईटीएफ फाइलिंग के लिए गया, अप्रूवल नहीं मिला, फाइलिंग के लिए गया। बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव होता है उसके बाद ही आएगा, ऐसा नहीं है अगर बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव नहीं हुआ तो इथेरियम का कहाँ से आएगा। एक लॉजिकल रीजन है। कल एक आया न्यूज़ की इथेरियम का ईटीएफ डिनाई हो गया, ऑब्वियसली ये कोई बड़ी बात नहीं थी एंड ये मार्केट ऐसे भी एक्सपेक्ट कर रहा था, या फिर मार्केट में इसमें पहले से पता था कि जब तक बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव नहीं होगा इथेरियम का कहाँ से होगा, ठीक है। ये हुई हमारी बिटकॉइन और इथेरियम की बात। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर कॉल्स एंड अपडेट्स। अभी क्या क्या मार्केट में अवेलेबल है
देखो ENJ कल मैंने फ्री ग्रुप में दी थी एंड प्रीमियम ग्रुप में भी दी थी, एंड ये जो है अराउंड 21% के आसपास अप है। मैंने फोरेक्स पे लिया था एंड आई एम ऑलमोस्ट अप अबाउट 60%। मैंने एक बार यहाँ पर प्रॉफिट भी बुक कर लिया, फिर वापस नीचे आया तो मैंने वापस यहाँ पर बाय कर लिया, ठीक है। नाउ आई एम होल्डिंग ENJ विद द प्रॉफिट्स, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट्स है, एंड अगर इसको क्रॉस करता है ENJ ऑल टाइम हाई को, रीसेंट ऑल टाइम हाई को, तो वापस हम लोग को रून जैसा या फिर सोलाना जैसा एक पंप हम लोग को ENJ पे भी देखने मिल सकता है। कीप एन आई ऑन दिस लेवल, ऑन द लेवल ऑफ 18.5 टू 18.9। अगर इसके ऊपर जाता है तो 22 से ऑल टाइम हाई भी ये टच कर सकता है। आई डोंट थिंक सो ये ज़्यादा दूर है ऑल टाइम हाई के। लेट मी जस्ट क्विकली चेक फॉर यू गाइस। थोड़ी वीडियोस बड़ी हो रही है बट यार बेयर करो, थोड़ा सा प्रॉफिट कमाना है तो वीडियो देखने का आपको रहना चाहिए। देखो ज़्यादा दूर नहीं है, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ता है तो $25 तक तो आराम से ये ENJ जा सकता है, ठीक है। गिवन दैट कितना बुलिश है, 27% के आसपास। ओके, ये रही ENJ की बात। थोड़ा सा ध्यान रखना कि अगर कुछ एक बुल फ्लैग आपको वापस देखने मिलता है तो आप यहाँ तक ट्रेड को होल्ड कर सकते हो, जो कि रहेगा $25 के आसपास। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ट्रेड्स। क्या क्या ट्रेड्स मार्केट में अवेलेबल है। देखो आज के दिन में ज़्यादा ट्रेड्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है, पहले ही बोल देता हूँ, आज के दिन ज़्यादा ट्रेड्स अवेलेबल नहीं है। डिप आती है तब यहाँ पर ट्रेड्स बाई किया करो। नाउ लेट्स मूव ऑन, क्या क्या अवेलेबल है। पहली चीज़ जो मैं देख रहा हूँ अवेलेबल में वो है ऑप्टिमिज्म। ये इथेरियम का लेयर 2 है, तो ये देखो तभी भागेगा जब इथेरियम यहाँ पर भागेगा, ठीक है। बहुत बड़ा ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है, यहाँ पर देखो, ठीक है, बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट एरिया है। अगर हम लोग देखें तो बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। एंड एक चीज़ अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर देखो काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन किया है इसने, ठीक है। यहाँ पर लगभग 200 दिन का कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट के बाद लिक्विडिटी भी ले ली 2 कैंडल पे, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक नेक्स्ट लेग अप की तैयारी में है, तो ऑप्टिमिज्म आप बाय कर सकते हो। लेवरेज पे अगर 2-3x पे ले रहे हैं तो ले सकते हो। आपका ऑप्टिमिज्म का टारगेट जो है $2.1 के आसपास पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट $2.2 के आसपास, एंड फाइनल टारगेट $2.5 के आसपास। ऑल टाइम हाई भी जा सकता है बट उसके लिए जो है इथेरियम काफ़ी यहाँ पर पंप करना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला कॉइन मैंने आपके लिए लिया। दूसरा कॉइन भी सेम ही इकोसिस्टम से, इथेरियम लेयर 1, वो है ARB। देखो ARB आप लोग को यहाँ बाय करने के लिए दिया गया था, ठीक है, एंड यहाँ पर भी बाय करने के लिए दिया गया था, एंड उससे भी अप है। देखो अब ARB कब बाय करना है, तो इसमें भी सिमिलर सिचुएशन है इथेरियम ARB पे भी। यहाँ पर भी एक बुल फ्लैग काइंड ऑफ सिनेरियो बनता है, तो ARB अगर इसके ऊपर जाता है 1.19 के आसपास तो यहाँ पर एक स्पॉट बाय ले सकते हो। एंड याद रखना ARB जो कॉइन है एंड ऑप्टिमिज्म कॉइन जो है थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा आपको, तो बेटर है कि स्पॉट बाय लो या 2-3x लेवरेज। ARB में ज़्यादातर स्पॉट की तरफ जाना, क्योंकि ये उतना चार्ट उतना अच्छा नहीं है जितना ऑप्टिमिज्म का। बट यहाँ पर अगर आप बाय करते हो 1.19 के आसपास ब्रेकआउट के बाद, तो दूसरी एंट्री जो है 0.97 के आसपास ले लेना, एंड थोड़ा सा इसको होल्ड करके रखना। अगर देखते देखते बात करते करते बिटकॉइन डोमिनेंस जो है हमारी कंटिन्यू गिरती जा रही है, जो कि एक बुलिश साइन है। एज लॉन्ग एज बिटकॉइन होल्ड कर रहा है तो 37,000 या 37,500 के ऊपर ऑल कॉइन्स यहाँ पर पंप करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और कॉइन मैं जो यहाँ पर देख रहा हूँ वो है केक, ठीक है। केक एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, यहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट दिया। वैसे ये कोई ऐसा चार्ट मत समझना कि केक जो है यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, यहाँ से शुरू नहीं हुआ। बाइनेंस वगैरह में आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, बट अगर आप इसका स्पॉट चार्ट देखोगे तो केक की हिस्ट्री बहुत ख़राब रही है, क्योंकि ये केक $25 का $40 का कॉइन था, $2 पे मिल रहा है रिसेंटली, इसलिए इसमें वॉल्यूम बढ़ गया, इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। आई एम लॉन्ग केक फ्रॉम हियर, ये प्रीमियम का ट्रेड था। अगर आपको वापस यहाँ पर रीटेस्ट पे देखने मिलता है तो रीटेस्ट अगर होता है तो यहाँ पर लॉन्ग कर देना। SL जो है अराउंड 2.3 के आसपास यहाँ पर रख देना। टारगेट जो है $3 तो आराम से ये जा ही सकता है इन दिस मार्केट वेयर द मार्केट इज़ वेरी बुलिश, ठीक है। ये रहा आपका सेकेंड कॉल, सॉरी नॉट कॉल, सेकेंड अपडेट, या फिर कॉल समझो, जो समझना समझ लो। एंड ये INJ यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन देखने मिल रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि इतनी जल्दी यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं करेगा, ये रीसेंट हाई था यहाँ पे, एंड उसके लिए बिटकॉइन को भी यहाँ पर स्टेबल रहना पड़ेगा। कंडीशंस काफ़ी है। अब बात करते हैं रेंडर टोकन के बारे में। अगर किसी को अपडेट चाहिए तो रेंडर टोकन ने यहाँ पर बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया। न्यूज़ भी थी बट TA वाइज भी ये बुलिश था, जैसे मैंने आपको बताया। मुझे नहीं पता था न्यूज़ आने वाली है, बट TA वाइज बुलिश है। अभी तो ये रेजिस्टेंस पे आ गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस पे आ गया है। रेंडर टोकन जो है रेजिस्टेंस पे आ गया है, एंड इसका नियरेस्ट सपोर्ट जो अभी बनेगा वो बनेगा 2.8 के आसपास। तो 2.8 के आसपास अगर रीटेस्ट देखता है तो वापस उठा सकते हो 3.1 के टारगेट के लिए। एंड अगर आपको या फिर उससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी दिखती है, इसको ब्रेकआउट करता है एंड 3.2 के आसपास वापस उठा सकते हो रेंडर टोकन फॉर द टारगेट ऑफ 6.7 एंड ऑल टाइम हाइस्ट, ठीक है।
ये टारगेट के लिए आप रेंडर पिकअप कर सकते हो। 2 बाइंग दे दिए। अगर आप लोग नहीं देख रहे हो वीडियो तो यार सोते रहो प्लीज़, मत देखो वीडियो, मत बनाओ प्रॉफिट, क्योंकि ये मैंने कितनी बार इसको बोला कि रेंडर टोकन, कितनी वीडियोस पे मेंशन किया है कि डिप पे बाय करो, एंड 50% एक दिन में यहाँ पर रेंडर आपको प्रॉफिट देके गया, ठीक है। एंड डोमिनेंस यार, एक चीज़ मैं आपको वापस बताना चाहूँगा, ऐसा नहीं है कि अगर डोमिनेंस, देखो ऐसा है कि अगर डोमिनेंस पे अगर सडन ड्रॉप आता है ना तो ज़्यादा बढ़िया एज सपोज टू स्लो ब्लीडिंग से, क्योंकि स्लो ब्लीडिंग में ना सारे ऑल्टकॉइन्स पम्प नहीं करते, कुछ गिने चुने ऑल्टकॉइन्स ही हम लोग को पंप करते हुए दिखेंगे। एंड एक चीज़ पर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, शिफ्ट टू ऑल्टरनेटिव्स, सॉरी शिफ्ट टू नैरेटिव्स। जैसे कि एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे सोलाना पंप हुआ, फिर मैंने आपको एवेक्स की कॉल दी, एंड फिर मैंने एवेक्स पंप हुआ, फिर मैंने आपको फैंटम की कॉल दी। तो इससे क्या पता चला आपको कि क्या पंप हो रहा है, लेयर 1, ठीक है। एंड अगर मैं दिखाना चाहूँ तो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने कावा का भी मेंशन किया था, कावा NKDA, ठीक है। एंड इसका चार्ट भी डेफिनेटली पंप हुआ होगा। ये देखो कावा भी यहाँ पर पंप होने लग गया है, ये देख लो, ये आपको मूव छोटा दिख रहा होगा पर 25% का मूव है। एंड KDA भी, ठीक है, KDA भी आपको दिखा देता हूँ, ये भी पंप हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि ये भी लेयर 1, आई थिंक सो लेयर 1 की कैटेगरीज में ही फॉल करता है, ठीक है। KDA और कावा का चार्ट सिंपल है, लग रहा होगा छोटा पंप है, पर ये भी 25-30% का पंप है। इन पे अभी पंप बाकी है। आई डोंट नो अबाउट देयर फंडामेंटल्स, इसलिए मैंने बस नज़र रखने के लिए बोला। मैंने पर्सनली बाय भी नहीं किया है, बट क्यों मैंने बाय नहीं किया, क्योंकि मुझे फंडामेंटल्स नहीं पसंद है, नहीं पता है। बट यहाँ पर देखो टेक्निकल वाइज इट्स वेरी गुड ब्रेकआउट, एंड वॉल्यूम वाइज भी अच्छा वॉल्यूम आ रहा है, तो दे कैन पंप, ठीक है, दे कैन पंप टूवर्ड्स द लेवल ऑफ 120%। पर मैंने जो बाय किया है, मैंने प्रीमियम मेंबर्स को बाय किया, आपको भी फ्री में कॉल दिया था, डेट वॉज सुई, एंड सुई जो अप है लगभग 62% के आसपास है। सुई का जो है 0.85 तक अच्छा जा सकता है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, बैकग्राउंड टीम अच्छी है, फेसबुक की जो टीम थी वही टीम है, जिसके कारण ये काफ़ी अच्छा पंप कर सकता है। अब भी फिलहाल के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस पे है, ठीक है, नॉट पर्टिकुलरली रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, जहाँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों बनता है, ठीक है। अभी के लिए ऐसा रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, इसके ऊपर सपोर्ट बना लेता है। बाइंग नहीं बोलूँगा आप सुई के लिए, क्योंकि आप लोग यहाँ सोते रहते हो, तो अभी के लिए बाइंग नहीं है, बाइंग यहाँ थी। बट अगर जो लोग ने होल्ड किया इसके ऊपर रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाता है तो 0.85 के आसपास पहुँच सकता है। देखो LRC की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी, LRC देखो मैं आपको चार्ट अपडेट दे देता हूँ, थोड़ा वॉल्यूम बहुत कमती है, एंड आई डोंट नो अबाउट फंडामेंटल्स, बट चार्ट अपडेट दे देता हूँ। चार्ट वाइज ठीक ही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया अच्छा, यहाँ पर एक फेक आउट दिया LRC ने, ये देखो यहाँ पर फेक आउट दिया, यहाँ पर बड़ा फेक आउट दिया, एंड यहाँ पर अब एक अपसाइड की तैयारी में। देखो आई डोंट नो अबाउट फंडामेंटल्स फ्रैंकली स्पीकिंग, एंड बट यहाँ पर चार्ट वाइज ठीक लग रहा है, इतना कोई एज सच कोई बहुत ज़्यादा बुलिश चार्ट नहीं है। लेट्स सी अबाउट वीकली चार्ट। देखो यार एज सच कोई, अच्छा हाँ वीकली में थोड़ा ठीक दिख रहा है, ठीक है। वीकली में LRC जो यहाँ पर भी फेक आउट दिया, डबल बॉटम बना सकता है, एंड वीकली के टाइम फ्रेम पे तो LRC पहला 26% तक पंप कर सकता है, दूसरा जो है 0.36% तक यहाँ पर पंप कर सकता है। अब देखो यहाँ पर, एंड तीसरा टारगेट आई थिंक LRC जो है यहाँ पर 0.42। आई डोंट नो अबाउट फंडामेंटल्स, पहले ही बोल देता हूँ, जस्ट मैं चार्ट में जो दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ कि वीकली में फिर भी यहाँ पर ठीक दिख रहा है, एंड यहाँ पर वीकली में एक रेजिस्टेंस भी आएगा यहाँ पर, ठीक है। वीकली में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आएगा जो कि है यही पहला रेजिस्टेंस, ठीक है। यहीं पे देख लो कितनी ट्रेंड लाइन्स एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस कितनी मैच करती है, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो बाय, तो मैंने ऑलरेडी इतने सारे दे दिए, कल भी मैंने बताया था, तो ऐसे कॉइन्स में आई डोंट नो, बट अगर जो लोग भी इंटरेस्टेड है या फिर जो लोग मुझे मानना चाहते थे वो लोग के लिए एक और कॉइन दे रहा हूँ, स्मॉल कैप है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप है बट पोटेंशियल है, दे रहा हूँ। KuCoin में अवेलेबल है आकाश नेटवर्क AKT, ये भी शायद रेंडर जैसा ही करता है काम, ठीक है। एंड इस पर मुझे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि यहाँ से जो है पहला पंप हम लोग को 83% का दिखेगा आने से, दूसरा पंप एंड जो दूसरा सॉलिड सपोर्ट मैं बताऊँ ना वीकली टाइम फ्रेम पे, तो दूसरा जो सॉलिड सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो अराउंड 2.7 के आसपास दिखेगा। तो जो यहाँ से रेजिस्टेंस है नेक्स्ट 200% का, थोड़ा सा स्पॉट में बाय करके रख लेना। नीचे अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आता है 0.85 के आसपास, तो थोड़ा और बाय करके रख लेना। आज की वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज सेकंड चैनल पे वीडियो नहीं आएगी, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, एंड प्लीज़ एक कमेंट करके जाना कि वीडियो कैसी लगी या कॉल्स ले रहे हो कि नहीं। मिलता अगले वीडियो में, टिल देन।